भाषा लैब द्वारा प्रस्तुत इस ऑडियो स्पष्टीकरण में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात कर रहे हैं। सोचिए, लंदन की सड़कें और अचानक कीचड़ भरे पैरों के निशान बनने लगते हैं। हाँ, लेकिन निशान बनाने वाला कोई है ही नहीं, मतलब बिल्कुल गायब। सही में, दो लड़के तो बस हैरान होकर देखते रह गए कि हो क्या रहा है, ये निशान आ कहां से रहे हैं। और ये जो रहस्य है, ये जुड़ा है ग्रिफिन नाम के एक वैज्ञानिक से। देखिए, दिमाग तो तेज था उसका। हाँ, वो तो था। उसने, आप सोचिए, इंसान के शरीर को पारदर्शी, मतलब पूरी तरह से अदृश्य बनाने का तरीका खोज निकाला था। दुर्लभ दवाएं निगल ली और बस उसका शरीर कांच जैसा पारदर्शी हो गया। हालांकि वो ठोस रहा, कांच की तरह ही। तो मतलब वो गायब हो गया, पर छू सकते थे उसे। बिल्कुल, वो अदृश्य था पर भौतिक रूप से वहीं मौजूद था। तो ये ग्रिफिन, जैसा आपने कहा, वैज्ञानिक तो शानदार था, पर थोड़ा कानून तोड़ने वाला भी। हाँ, ये बात तो है। थोड़ा मनमौजी किस्म का। अपने मकान मालिक से किसी बात पर मतलब खार खा बैठा और बदला लेने के लिए उसी के घर में आग लगा दी। अरे बाप रे। हाँ, और फिर वहां से बिना किसी की नजर में आए भागने के लिए उसे अपने कपड़े उतारने पड़े। अच्छा, तो यहां से उसकी मुसीबतें शुरू हुई। बिल्कुल, वहीं से। अब वो बेघर था, बिना कपड़ों के, बिना पैसों के, और अदृश्य होकर लंदन में भटक रहा था। और वो भी कड़ाके की सर्दी में। लंदन की सर्दी तो वैसे ही मशहूर है। सही कहा। बिना कपड़ों के घूमना तो मतलब बहुत ही मुश्किल रहा होगा। तो उसने क्या किया, गर्मी पाने के लिए एक बड़े से लंदन स्टोर में घुस गया। हाँ, जब स्टोर बंद हो गया तो अंदर घुस गया। वहां उसने बिना किसी खर्च की चिंता किए गर्म कपड़े पहने, जूते, ओवरकोट, एक बड़ी सी टोपी। अच्छा, तो फिर से दिखने लगा होगा वो। हाँ, बिल्कुल। कपड़े पहनकर तो वो पूरी तरह से दिखने वाला इंसान बन गया। फिर रेस्टोरेंट की रसोई में जाकर पेट भर के खाना खाया और रजाइयों के ढेर पर आराम से सो गया। लेकिन ये आराम ज्यादा देर टिक नहीं पाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सुबह थोड़ी देर से उठा, तब तक स्टोर के कर्मचारी आने लगे थे। ओ, तो पकड़े जाने का डर। हाँ, तो वो भागने लगा और बचने के लिए उसे फिर से वो सारे नए कपड़े उतारने पड़े। यानी फिर से वही हालत, एक बार फिर अदृश्य, लेकिन कड़ाके की ठंड में ठिठुरता हुआ। बिल्कुल। तो इस बार उसने सोचा कि कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। वो एक थिएट्रिकल कंपनी, मतलब जहां नाटक वगैरह का सामान मिलता है, वहां के स्टोर में गया। अच्छा, वहां क्यों? ताकि उसे कपड़े मिल जाएं, और सबसे जरूरी, अपने कंधों के ऊपर का जो खाली हिस्सा था, मतलब बिना सिर वाला लुक, उसे छिपाने के लिए कुछ मिल सके। तो क्या मिला उसे? उसने माथे पर पट्टियां बांधी, काले चश्मे लगाए, एक नकली नाक, बड़ी घनी सी मूछें और एक बड़ी सी टोपी पहन ली। पूरा भेष बदल लिया। हाँ, और भागने के लिए उसने बड़ी बेरहमी से दुकानदार पर पीछे से हमला किया और उसके सारे पैसे लूट लिए। अरे, मतलब वो अब अपराध की तरफ बढ़ रहा था। बिल्कुल। हालात उसे वैसा बना रहे थे, या शायद वो था ही वैसा। खैर, भीड़ भरे लंदन से दूर जाने के लिए उसने आइपिंग गांव की ट्रेन पकड़ी। आइपिंग एक छोटा सा गांव होगा। हाँ, और वहां जाकर एक स्थानीय सराय में 2 कमरे बुक कर लिए। अब सोचिए, सर्दियों के मौसम में एक अजनबी का इस तरह आना और उसका वो अजीब सा रूप। हाँ, गांव में तो बातें बननी थी। बिल्कुल, चर्चा का विषय बन गया वो। सराय की मालकिन थी मिसेस हॉल। उन्होंने थोड़ी दोस्ती करने की, मतलब बात करने की कोशिश की होगी। हाँ, कोशिश तो की, लेकिन ग्रिफिन ने साफ कह दिया कि उसे अकेला रहना है, एकांत चाहिए, और बहाना बनाया कि एक दुर्घटना में उसका चेहरा खराब हो गया। तो मिसेस हॉल ने क्या सोचा? मिसेस हॉल ने उसे एक सनकी वैज्ञानिक मान लिया। सोचा ठीक है, रहने दो अकेले। लेकिन पैसे तो लूट के लाया था वो। हाँ, पर वो पैसे भी जल्दी खत्म हो गए। उसने फिर बहाना बनाया कि उसका चेक आने वाला है, पैसे मिल जाएंगे। और इसी बीच कुछ और हुआ है ना? हाँ, उसी के तुरंत बाद गांव के पादरी और उनकी पत्नी के अपने स्टडी रूम से कुछ आवाजें सुनी, जैसे कोई पैसे चुरा रहा हो। लेकिन जब वो देखने गए, कमरा खाली मिला। कुछ नहीं, कोई नहीं, बस पैसे गायब थे। पादरी ने कहा, यह तो बड़ा ही असाधारण मामला है। शक तो अब ग्रिफिन पर ही जा रहा होगा। बिल्कुल, खासकर अगली सुबह जो हुआ उसके बाद। क्या हुआ अगली सुबह? मिसेस हॉल ने देखा कि ग्रिफिन का कमरा खुला पड़ा है। वो अंदर गई तो बिस्तर एकदम ठंडा था, जैसे कोई सोया ही ना हो रात भर, और उसके वो कपड़े और पट्टियां, वो सब कमरे में पड़े थे। मतलब ग्रिफिन कमरे में नहीं था? नहीं। और तभी अचानक बिस्तर पर रखी टोपी हवा में उछली और सीधे मिसेस हॉल के चेहरे पर लगी। अरे! फिर पास रखी कुर्सी अपने आप हवा में उठी और उन पर हमला करने लगी, और फिर जोर से दरवाजा बंद हो गया। बाप रे, मिसेस हॉल तो डरी गई होंगी। पूरी तरह डर गई। उन्हें लगा कि कमरे में जरूर भूत हैं। और जब पादरी के घर चोरी की खबर फैली होगी, तब तो सबने ग्रिफिन को ही जोड़ा होगा इससे। हाँ, शक और गहरा हो गया।
खासकर तब जब ग्रिफिन ने अचानक से किराया चुकाने के लिए कुछ नकद पैसे दे दिए। अच्छा, पैसे कहाँ से आए? वही चोरी वाले? शायद मिसेस हॉल को भी यही लगा, तो अगली बार जब ग्रिफिन मिला, मिसेस हॉल ने उससे सीधे सीधे पूछ लिया। क्या पूछा? चोरी के बारे में? कमरे की घटनाओं के बारे में? हाँ, सब कुछ। अब ग्रिफिन गुस्से में आ गया। वो चिल्लाया, तुम नहीं समझती कि मैं कौन हूं या क्या हूं? रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूं। और फिर? उसने अचानक अपनी पट्टियां नोच डाली, गलमुच्छें, चश्मा, नकली नाक, सब फेंक दिया। तो उसका असली चेहरा दिखा? चेहरा तो था ही नहीं। बार में जितने लोग थे सब डर के मारे सन्न रह गए। वो सब एक बिना सिर वाले आदमी को घूर रहे थे। ओह, बिना सिर का आदमी? यकीन करना मुश्किल है। माहौल एकदम भयानक हो गया होगा। तभी गांव का कांस्टेबल मिस्टर जेफर्स वहां पहुंचा। उसे खबर मिली थी और उसे गिरफ्तार करना था, एक बिना सिर वाले आदमी को। सोचिए जरा उसकी हालत। खैर, जैसे ही पुलिस वाले ने, जेफर्स ने उसे पकड़ने की कोशिश की, ग्रिफिन ने एक एक करके अपने बाकी कपड़े भी उतारने शुरू कर दिए। तो वो और भी अदृश्य होता गया? बिल्कुल, एक एक कपड़ा उतरता गया और वो गायब होता गया। आखिर में बस एक कमीज हवा में उड़ी और कांस्टेबल जेफर्स खुद को किसी ऐसी चीज से जूझता हुआ पा रहा था जिसे वो देख ही नहीं सकता था। क्या हुआ जेफर्स का? उसे चोट लगी और वो बेहोश हो गया। ग्रिफिन तब तक खुद को छुड़ा चुका था, पूरी तरह से अदृश्य। और फिर भाग गया? वो भाग गया और कोई नहीं जानता था कि उसे कहाँ पकड़ा जाए, कहाँ ढूंढा जाए। वो पूरी तरह से गायब हो गया। तो ये थी ग्रिफिन की कहानी, मतलब एक इतनी बड़ी वैज्ञानिक खोज। हाँ, और उसका ऐसा भयानक अंत, दुरुपयोग हुआ उस खोज का। सही में उसका अदृश्य होना उसके लिए वरदान से ज्यादा तो एक तरह का अभिशाप ही बन गया। बिल्कुल। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि अगर किसी को कोई देख ना सके, मतलब पूरी गुमनामी मिल जाए, तो क्या उसका व्यवहार बदल जाता है? क्या वो सारे नियम कानून, सारे बंधन तोड़कर मनमानी करने लगता है? हाँ, क्या ये इच्छा बढ़ जाती है? और कौन जाने, क्या हमारे आसपास भी ऐसी ताकतें हैं या पदार्थ के ऐसे पहलू हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जो अदृश्य हैं? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। इस पर तो काफी सोचा जा सकता है। खैर, आज के लिए इतना ही। अगर कोई छात्र ऑफलाइन या ऑनलाइन अंग्रेजी विषय की ट्यूशन के लिए अपना नामांकन कराना चाहें, तो वे भाषा लैब से संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है +91 86 577 20901 और हमारी वेबसाइट है www.bhashalab.com।